अस्सलामुअलैकुम ऑफ कैमरा स्टोरीज़ के एक न्यू एपिसोड के साथ मैं हूं मजहर मलिक। थैंक यू सो मच एंड लव यू सो मच। आप सबके प्यार भरे फीडबैक का वो तमाम लोग जो मुझसे मिलना चाह रहे थे, जिनकी ख्वाहिश थी कि आप दुबई यूएई में आए हुए हैं तो हम आपसे मिलना चाहते हैं। जब मैं पाकिस्तान में था तब भी उनकी ख्वाहिश थी कि जी आप जब यूएई आएँ तो आप हमसे ज़रूर मिलिएगा। तो मैसेज भी मुझे आ रहे थे, ये मेरा व्हाट्सअप का नंबर है, इस पे भी लोग रब्ता कर रहे हैं। तो मैं आप सबको पहले भी अनाउंस कर चुका हूँ, फिर से एक डायरेक्ट नंबर दे रहा हूँ यूएई का, जिस पे आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं, क्योंकि अब मैं फ्री हो गया हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। जो हमारी शादी थी खैर आफियत से, बिल्कुल एक यादगार ज़बरदस्त किस्म की शादी जो थी वो हो चुकी है। और दूल्हा दुल्हन के लिए बहुत सारी दुआएं, अल्लाह ताला हमेशा उनको खुश रखे, अपनी हिफ्ज़ अमान में रखे और अल्लाह ताला की उन पर रहमत ख़ास हो। तो आप लोग जी मुझसे रब्ता कर सकते हैं। नंबर जो इस वक्त मैं आपको बताने जा रहा हूँ ये मेरा यूएई का नंबर है। आप इस नंबर पे मुझे कॉल कीजिए। जुनेद भाई और मैं हर वक्त साथ हैं, तो इंशाल्लाह जैसे आप लोग कॉल करेंगे तो आपके साथ कोऑर्डिनेशन में करके इसी नंबर से, तो हम कहीं पे भी, इस वक्त मैं रासुल खैमा में हूँ, घोस्ट हंटिंग के लिए असल में आया हूँ यहाँ पे। रासुल खैमा यूएई का मशहूर एक ऐसा शहर है, सिटी है, जहाँ पे बहुत ज़्यादा हॉन्टेड प्लेसेस हैं। तो मैं यहाँ पे राज प्रोग्राम की रिकॉर्डिंग करूँगा। अभी मैं आपको शायद एंड पे दिखा भी दूँ। बहुत ऐसे इलाके में जुनेद भाई मुझे लेके आए जहाँ पे हमने मिल के इंशाल्लाह घोस्ट हंटिंग करनी है और आपको ज़बरदस्त ऐसी लोकेशन दिखानी है। नंबर है जी 0971, तो यकीनन वो कोड है दुबई का। जो दुबई से बाहर वाले हैं वो तो लगाएंगे, लेकिन ये दुबई के लिए नंबर है 0555260 413। मैं रिपीट कर देता हूँ, 0555260 413, 0555260 413। इस नंबर पे आप मुझसे रब्ता कीजिए। और जुनेद भाई के पास नंबर है ये, और हम हर वक्त इकट्ठे हैं। तो आपके साथ हम मामलात तय करके, जिसको कहते हैं ना कोऑर्डिनेशन, हम इंशाल्लाह वो चीज़ें सेट करके कहीं पे बैठेंगे, गपशप करेंगे। आपकी एक जो ख्वाहिश है सर आंखों पे, मैं कहता हूँ एमएमटीवी मेरा नहीं आपका चैनल है, एक फैमिली चैनल है। तो जो भी रब्ता करेगा मोस्ट वेलकम कहूँगा मैं सबसे। तो एक भाई मुसलसल रब्ते में थे, उनका नाम मुझे इस वक्त याद नहीं। बहरहाल सबके लिए नंबर है, आप जहाँ हैं मुझसे रब्ता कीजिए और हम कोऑर्डिनेशन बना के इकट्ठे बैठते हैं। आज की कहानी जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ बहुत ज़बरदस्त कहानी है। उन्होंने मैं कहानी जब पढ़ रहा था तो मुझे थोड़ी सी पढ़ते हुए लिखी हुई थी, उर्दू में मुश्किल आ रही थी। और मैंने कहा ये समझ क्यों नहीं आ रही। तो एंड में उनकी जो लाइन थी वो ये थी कि ये कहानी मैंने ट्रांसलेट की है। उन्होंने अपनी ज़बान में कहीं लिखा तो उर्दू में उनको ट्रांसलेट करके इसने क्या कहते हैं, गूगल ट्रांसलेटर ने उसको एक ट्रांसलेट करके दिए, जिसकी वजह से ये है कि मुझे भी ज़रा मुश्किल आ रही थी, लेकिन अब मैं अंडरस्टैंड कर गया हूँ। शुरू की कुछ लाइनें हैं उन्हीं की उन्हीं एज इट इज़ पढ़ता हूँ, क्योंकि बहुत अच्छी लाइन है। उसके बाद मैं कहानी को शुरू करता हूँ। कहानी मजहर भाई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरा नाम मासूम अहमद मूसा है। मैं बांग्लादेश के ज़िला सलहेट में रहता हूँ। मेरा शहर बुनियादी तौर पर एक पहाड़ी पर बना है, 1000 साल पुराना शहर। बादशाह गोर गोविंदा काला जादू करता था। आई थिंक अगर ट्रांसलेटर ने कोई चीज़ गलत नहीं लिखी तो मैं तो एज इट इज़ पढ़ रहा हूँ, क्योंकि उनका भी इशू था लैंग्वेज का, इसलिए बांग्लादेश से हैं तो कबूल कीजिएगा, इस पर एतराज़ ना कीजिएगा। बादशाह गोर गोविंदा काला जादू करता था और मुसलमानों को मारता था। बाद में हज़रत शाह जलाल राजी अल्लाह ताला अन्हो यहाँ आए और उनसे जंग की। अच्छा, यहाँ पे मुझे थोड़ा सा डाउट हुआ है कि ये ट्रांसलेट किए इसलिए, और गोर गोबंद बच गए या मर गए लिखना चाह रहे थे। उस वक्त से हमारे इलाके के इर्द गिर्द एक मादा शैतानी जिनों का राज है, यानी फीमेल जिनों का राज है। मादा शैतानी जिनों का राज है, जिनकी उम्र 800 साल या 900 साल है। और इसी तरह का एक छोटा सा वाकया मेरे साथ भी पेश आया। दुबई के इस रेगिस्तान में बैठ के रात को भी मैं रेगिस्तान में फिर रहा था, और आप लोगों के लिए आया हूँ जंगलों में ढूंढने के लिए जिनों को, क्योंकि आपको जिन बहुत अच्छे लगते हैं। तो मैंने कहा स्टोरी भी आपको वहीं सुनानी चाहिए। बहुत फ़न किया हम लोगों ने। अभी भी बस जुनैद भाई आने वाले हैं, बस ये गाड़ी ये खड़ी है पीछे, अब लेंगे और अभी हम रेत में ऐसी जगहों पे निकलने वाले हैं जिनों वगैरह के लिए। चलें जी कहानी शुरू करते हैं। वो दिन था, वो कहते हैं 16 नवंबर 2016 बरोज़ बुध,
वेडनेसडे को। नाम इनका क्या था? मासूम अहमद मूसा। वो कहते हैं मैं हमेशा, अब इसको मैं कहाँ रख दूँ, चले इसको हाथ में पकड़ लेता हूँ। और यहाँ आया हूँ जब से, यकीन मानिए रात भी ऐसे नज़ारे देखने को मिले हैं, जान के हम ऐसी जगह पे आए हुए हैं जहाँ पे जैसे ही रात होती है तो एक अजीब सा मंजर होता है। मैंने पहले भी आपको जिन्नात के हवाले से कहा है, रेगिस्तान हो, पहाड़ हों, खंडरात हों, जंगलात हों, वीराना हो, तो यहाँ पे ये बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। और जिस जगह पे इस वक्त मैं बैठा हुआ हूँ, इर्द गिर्द बहुत रेत है। हम बहुत दूर निकल आए हैं जान के, रासुल खैमा में आए हैं, और इसलिए आए हैं कि यहाँ पे इन चीज़ों को मैं मखलूक कर सकूँ, महसूस कर सकूँ। ज़रूरी नहीं है कि मैं रिकॉर्डिंग करूँ, तो मैं करूँगा आप लोगों के लिए, बट मेरी कोशिश ये होती है कि मैं रात के 12 बजे 1 बजे ऐसी जगहों पे बैठ जाऊँ, इनको बुलाऊँ, इनसे हम कलाम हूँ, जिन्नात को देखना चाहता हूँ, उनसे बात करना चाहता हूँ, उनसे मिलना चाहता हूँ। तो यकीन मानिए मिलने के लिए मैं ऐसी जगह ढूंढता हूँ। घोस्ट हंटिंग अपनी जगह पे, लेकिन मेरा जो शदीद जुनून है वो ये है, मैं रातों को, सारे घोस्ट हंटिंग करें, मैं कभी कभी बुरा कह भी जाता हूँ, मुझे माफ़ कीजिएगा, सबको बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन मेरा दिल उचाट हो गया घोस्ट हंटिंग से। जो आजकल की घोस्ट हंटिंग, उसमें इतने जिन्न आ गए हैं कि मैं जिन नहीं दिखा सकता। मुश्किलों से, बड़ी मुश्किल से जिन रिकॉर्ड होता है, तो उस पर भी लोग कहते हैं आपका तो जिन आया नहीं, कुछ नज़र ही नहीं आया, लोगों ने तो इतना कमाल दिखाया, तो वही दिखा सकते हैं, मैं नहीं। अभी जब रात को मैं इस तरह की जगहों पे जाके बैठूंगा और महसूस करूंगा जिन्नात को, बहुत से मुझे साइन भी दे रहे होते हैं। मैं कैमरा लगा लूँ, शायद साइन ना दे, और हो सकता है साइन दे भी दें, लेकिन वो मैं 4-4 घंटे बैठता हूँ। और यहाँ पे मेरे पास एडिटिंग की ऑप्शन नहीं है कि मैं एडिटिंग भी साथ में कर सकूँ। 4 घंटों में ज़रूरी नहीं कि जाते ही मुझे साइन मिल जाए, हो सकता है फ़ौरन मिल जाए, हो सकता है काफ़ी देर के बाद साइन मिले। खैर कहानी की तरफ आते हैं, मैं अपने उस माहौल की तरफ खो गया जो यहाँ है, बहुत खूबसूरत है। और रात भी मैंने यहाँ पे बहुत से मंजर देखे हैं जिन्नात के, बहुत ज़बरदस्त मंजर शेयर करूँगा आपके साथ वीडियो की सूरत में, ताकि आप भी देख सकें। यहाँ पे बहुत सारी जगह हैं। अच्छा जी, वो कहते हैं जी मैं, एक शॉप मेरी है, मैं शॉप पे काम, अपनी मेरी शॉप है, मैं शॉप चलाता हूँ। रात के 12 बजे मैं अपनी शॉप को बंद करता हूँ। जब मैं अपनी शॉप को बंद करता हूँ और गली से निकल के, जहाँ पे उनके मोहल्ले में जिस जगह पे उनकी शॉप है, तो वहाँ पे एक मेन रोड है। मेन रोड को आप जैसे ही क्रॉस करते हैं तो सामने एक होटल है, रेस्टोरेंट है। वो रेस्टोरेंट रात के 1 बजे तक खुला रहता है। रात के 1 बजे वो बंद हो जाता है, और शायद उस शहर का वही एक रेस्टोरेंट है जो लेट नाइट तक खुलता है। उस रेस्टोरेंट के साथ ही कुछ गाड़ियों के ड्राइवर, जिनकी गाड़ियाँ, टैक्सियाँ वहाँ पे खड़ी होती हैं, वो वहीं पे उसी रेस्टोरेंट के बाहर एक साइड पे बैठ के लूडो खेल रहे होते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। थोड़ा सा आगे जाएं तो बाएं तरफ एक पहाड़ी आती है। उससे पहाड़ी से नीचे थोड़ा सा ही पहले एक बहुत बड़ा कूड़ादान रखा हुआ है, जहाँ पे आप कूड़ा वगैरह डालते हैं। प्लास्टिक की देखा होगा, आजकल पाकिस्तान में लोहे के आए हुए हैं बहुत बड़े बड़े कूड़ेदान, वहाँ पे प्लास्टिक के रखे होते हैं। उनका एक ब्लैक कलर का ढक्कन भी होता है, बंद हो जाता है। और उस कूड़ादान से थोड़ा सा आगे जाएं तो वहाँ पे एक मज़ार है, तकरीबन 700-800 साल पुराना मज़ार। कुछ कहावतें हैं वो 800 साल पुराना है, लेकिन कुछ लोगों का कहना यह है कि वो मज़ार शरीफ तकरीबन 700 साल पुराना है। और उसी ही 700 साल पुराना जो मज़ार शरीफ है, उस सड़क के दाईं जानिब एक 100 साल पुराना कब्रिस्तान है। और जब कहीं 100 साल पुराना कब्रिस्तान होता है तो आप सोच सकते हैं, जिसको मैं कहता होता हूँ शहर खामोशां। एक ऐसा शहर जहाँ पे कई मकीन रहते हैं, अपना अपना एक जैसा मकान लेकर। फ़र्क है मकान के साइज़ का, तो इंचेस का फ़र्क है। किसी की कब्र 8 फुट लंबी है, किसी की 7 फुट लंबी है, किसी बच्चे की 4 फुट लंबी। वो सब वहाँ लेटे हैं, ऐसा खामोशी से लेटे हैं कि बातें तक नहीं करते। चाहे दिन हो या रात हो, परिंदे आके उन दरख्तों पे ज़रूर बैठते हैं, चहचहाते हैं। इस जगह भी बैठ के परिंदे चहचहा रहे हैं, मैं उनकी आवाज़ों को सुन पा रहा हूँ। उस शहर खामोशा में
इंसान कोई भी नहीं बोलता, वो सब सोए रहते हैं अपने अपने घरों में। हम सब ने सो जाना है, इस MMTV की पूरी फैमिली ने सो जाना है। वक्त आएगा हम सब भी सो जाएंगे। जो इस दुनिया में आया है, चाहे वो बादशाह था, फकीर था, जालिम था, जाबिर था, वलीउल्लाह था, अपना वक्त पूरा करके उसी शहर खामोशा में चला गया। जब हम एक दूसरे के साथ प्यार बांटते हैं, मोहब्बतें बांटते हैं, एक दूसरे की केयर करते हैं, एक कहानी आप लोग सुनते हैं और मैं जब कहानी सुना रहा होता हूँ, दिल से सुनाता हूँ, एक माहौल बनाता हूँ, अपने आप को खुश करता हूँ, पूरी कोशिश होती है मेरे लफ्ज़ ऐसे हों सुनने वाले के कानों में रस घोलें और वो टाइम उनका बहुत अच्छा गुजरे। और सुनने वाले जब टाइम निकाल के मेरे लफ्ज़ों को सुनते हैं और वो इतनी देर रिलैक्स हो जाते हैं, तो ये भी शहर खामोशा की एक तैयारी है, एक दूसरे के दरमियान मोहब्बतों का बांटना, एक दूसरे को खुश रखना। तो जब हम उस शहर खामोशा में जाएंगे तो हम हैप्पी होंगे, हमें डरने की ज़रूरत नहीं है। हमने अल्लाह की मखलूक से प्यार किया है, हमने अल्लाह की मखलूक की केयर की है। MMTV अल्लाह की मखलूक का बहुत ख्याल रखती है, तो हमारा बहुत अच्छा होगा। हमें डरने की ज़रूरत नहीं है, हमें सैड नहीं होना, हमें हैप्पी होना है। खैर, कहानी की तरफ वापस आते हैं। वो शहर खामोशा जो वहाँ पे 100 साल पुराना था, वहाँ पे तकरीबन अब उनका कहना ये है 50-60 साल से अब वहाँ पे किसी को भी मज़ीद जगह नहीं मिली थी, मतलब किसी को दफन नहीं किया गया था। जब मैं लफ्ज़ों से बात करता हूँ, सभी करते हैं, लेकिन लफ्ज़ों का चुनाव इस तरह का करता हूँ, तो उसमें हाथ इस इन्वायरमेंट का होता है जो इस वक्त मेरे इर्द गिर्द है। मैं खुद बहुत हैप्पी हूँ, खामोशी है। दुबई जो अर्जान होटल में, मरीना में, मीडिया सिटी में अर्जान होटल की बालकनी में खड़े होकर मैं जो नज़ारे देखा या गाड़ियाँ, शोर, ईच एंड एवरीथिंग, अब उससे मैं निकल के एक खामोशी में आ गया हूँ, पुरसकून जगह में आ गया हूँ। आप भी जब सुन रहे होंगे, आपने एक माहौल बनाया होगा। MMTV पे स्टोरी आई है, शोर ख़त्म, आंखें बंद या आंखें खुली हैं, स्क्रीन पे आप उस कहानी को सुन रहे हैं, तो आप खो से गए हैं। मैं भी इस वक्त यकीन मानिए खोया हुआ हूँ। खैर, कहानी की तरफ आता हूँ। माहौल इतना अच्छा है, मैं निकल जाता हूँ, मुझे माफ़ कीजिएगा। मैं बहुत इंजॉय कर रहा हूँ इस माहौल को। हम 3 लोग हैं, मैं हूँ, मेरी वाइफ आलिया हैं और जुनेद हैं। हम फ़न कर रहे हैं। खैर, इसको मैं ख़त्म करना चाह रहा हूँ, इसको मैं बाद में फेंक दूंगा डस्टबिन में। इस वक्त मुझे माफ़ कीजिएगा, उठ नहीं सकता मैं। इसको मैं अभी माजरत के साथ हूँ। आप लोग कहेंगे बहुत बदतमीज़ बंदा, इसने फेंक दिया, लेकिन मैं अभी इसको डस्टबिन में फेंकूँगा। यस, चलें, सॉरी। वो कहता है 50-60 साल से वहाँ पे किसी की तदफीन नहीं हुई। फिर इलाके की दुकानें, जहाँ रात को दुकानें बंद होती हैं और कुछ लोग काफ़ी देर तक गपशप करते रहते हैं। ये हो गया उनका वो एक छोटा सा शहर जिसके बारे में उन्होंने तारुफ कराया कि रात को जब वो अपनी दुकान को 12 बजे बंद करके आते हैं, तो वो रेस्टोरेंट 1 बजे तक खुलता है, वो भी 1 बजे बंद हो जाता है। लेकिन जब वो अपनी साइकिल पर सवार होकर आते हैं, तो रोज़ाना का ये रूटीन थे, जब वो सुबह अपने घर से रवाना होते हैं तो यही मंजर देखते हुए आते हैं। उस वक्त तक दुकानें बहुत सारी बंद होती हैं, स्पेशली वो रेस्टोरेंट अभी नहीं खुला होता, वो चहल पहल नहीं होती। गाड़ियों के ड्राइवर कुछ आ चुके होते हैं, जो रात को लेट नाइट सोने के लिए गए थे वो अभी नहीं आए। लेकिन रोज़ाना रात को घर वापसी की तरफ जैसे वो अपनी दुकान को बंद करते थे, बंद करने के बाद जब वो उसी रास्ते से गुजरते थे, रोड को क्रॉस करते थे, उस रेस्टोरेंट को देखते, उसके बाहर लूडो खेलते, उन ड्राइवर्स को देखते जिनकी गाड़ियाँ साइड पे खड़ी हुई, वहीं पे वो मज़ार भी था, वहीं पे वो शहर खामोशा यानी कि कब्रिस्तान भी था जो 100 साल पुराना था। ऐसी ही एक सुबह अल्हम्दुलिल्लाह मासूम अहमद मूसा अपनी दुकान के लिए साइकिल पे रवाना हुए। आम साइकिल नहीं, जिस तरह हमारे शहर में, मुल्क पाकिस्तान में पाया जाता, वो नहीं, लोग जो बाहर बाईसाइकिल यूज़ करते हैं वो वाला साइकिल। कहते मैंने अपना साइकिल निकाला, उसी तरह शॉप पे पहुंचा, दुकान खोली, अल्लाह का नाम लिया और सारा दिन उसी तरह रोज़ाना की बुनियादों पे जिस तरह मैं मसरूफ़ होता था अपने उस शॉप पे। मैं कुकू कुक, ये कोयल की आवाज़ है जो बहुत अच्छी लगती है। मैं अपनी दुकान पे सारा दिन वक्त गुजारता रहा और जब रात के 11:15 हुए तो मैंने सामान समेटना शुरू कर दिया, तैयारी करने लगा कि मैं दुकान को बंद कर दूं। और ऐसा ही हुआ, मैंने रात 11:15 बजे, तकरीबन 10 मिनट रहते थे, दुकान को बंद कर दिया।
अपनी बाइक पे बैठा और रवाना हुआ उसी तरफ जहाँ पे मैंने उस सड़क को क्रॉस करना था। और उसके बाद वो रेस्टोरेंट था, वहाँ पे लोग बैठे होते थे, वो रेस्टोरेंट खुला होता था, वो सब मंजर होता था, वहाँ पे वो शहर खामोशियाँ भी था। जैसे ही मैं तो रोड पे पहुंचा तो रोड जैसे ही मैंने क्रॉस की तो रोड से दूर से ही मुझे नज़र आ गया था कि आज वहाँ पे हलचल नहीं है। वो रेस्टोरेंट जो रात 1 बजे तक खुला होता था वो इस वक्त बंद था। और आज वो ड्राइवर हजरात जो अपनी गाड़ियां साइड पे खड़ी करके सवारियों का इंतज़ार करते थे, तो अपनी बोरियत को ख़त्म करने के लिए, वक्त को गुजारने के लिए लूडो की गेम लगा के बैठ जाते थे, आज वो भी नहीं थे। उसकी रीज़न ये थी, जब मैं अपनी दुकान बंद कर रहा था, शटर नीचे गिरा रहा था, तो उस वक्त मुझे अंदाज़ा हुआ आज काफ़ी ठंड है। और इस तरह की ठंड है कि मेरे वजूद ने एक कपकपाहट सी ली, जैसे आपको सर्दी सी लगती है। और सर्दी से याद आया, जिस जगह पे मैं यहाँ बैठा हूँ, यहाँ पे अभी तक एसी चल रहे हैं। हरजान में भी एसी चल रहे थे, यहाँ पे भी एसी चल रहे हैं। भाई सर्दियाँ शुरू हो चुकी हैं। पाकिस्तान में कज़न लोगों से बात होती है, भाईजान मुजाहिद से, रात मुजम्मल से बात हुआ, कह रहे भाई हम तो जैकेटें पहने हैं और यहाँ पे एसी चल रहे हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह कल नहीं आपकी तो परसों हो चुकी होती है, यानी कि संडे को मज़ीद भाई मुजाहिद ने और उसने अरसलान ने, अब्दुल मनान ने और अरसलान हाशिर ने अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे मज़ीद लोगों को बिस्तर, जिसमें रज़ाई, गद्दा और तकिए शामिल थे, बांट दिए अल्हम्दुलिल्लाह। वो भी पिक्चर और वीडियो इंशाल्लाह मैं आपके साथ शेयर करूँगा। मेरी टीम अभी पीछे मुसलसल काम कर रही है। मैं दुबई में मौजूद हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। वो लोग पीछे, मुजाहिद भाई, मलिक मुजाहिद हुसैन भुट्टा, अब्दुल मनान, अरसलान हाशिर और मलिक ज़ीशान रियाज़ भुट्टा वहाँ पे मुसलसल ये वाला काम जो है नेक अमल जारी रखे हुए हैं। और मैं यहाँ से उनको कैश भेज देता हूँ और वो वहाँ से चीज़ें ले के लोगों तक पहुँचा रहे हैं और मुझे वीडियो और तस्वीरें भी भेजते जा रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला इसको जिसने इसमें हिस्सा डाला, अल्लाह ताला उस सबको कबूल फरमाए। जिसम ने झुरझुरी सी ली इसलिए कि कपकपाहट सी हुई और ठंड सी थी। और जैसे ही मैंने साइकिल चलानी शुरू की तो अंदाजा हुआ बाहर आज धुंध का राज है। धुंध का राज का मतलब यह था कि शायद आज इतनी ज्यादा सर्दी थी कि जिसकी वजह से मैं रोड के इस कोने पे खड़ा था जिसके दूसरी तरफ वो रेस्टोरेंट था, तो धुंध की वजह से मुझे रेस्टोरेंट नजर नहीं आया। लेकिन जैसे रोड क्रॉस करके मैं परली साइड पे पहुंचा तो तब मेरी निगाह पड़ी, आज रेस्टोरेंट बंद है। जो दूर से ही मुझे नजर आ जाता था, धुंध की वजह से मुझे नजर नहीं आया था। और उसी धुंध और सर्दी की वजह से आज ड्राइवर लोग भी वहां पे नहीं बैठे थे, वो जल्द ही अपने घरों को चले गए थे। साइकिल चलाता हुआ मैं उस तरफ पहुंचा जिस तरफ कूड़ा दान पड़ा था, जिसका ढक्कन बंद था। मैं उसके जैसे ही करीब पहुंचा तो एक हवा का झोंका सा आया, जिस तरह इस अभी भी एक हवा चल रही है, हवा का एक ऐसा झोंका सा आया कि मुझे मजीद एक झुरझुरी सा का एहसास हुआ। ऐसे जिसमें झुरझुरी ली, कपकपाया मेरा जिस्म कि आज तो वाकई बहुत ठंड है, धुंध का राज भी है। हर तरफ खामोशी, हर तरफ खामोशी। और धुंध ने मजीद उस रात को पुरसरार बना दिया था। पुरसरार इतना बना दिया था कि मुझे अजीब सा इधर उधर देख के अजीब सा आज लग रहा था। मैं रोज यहां से गुजरता था, कभी वहशत नहीं आई थी, कभी मुझे डर नहीं लगा था, लेकिन आज इसी जगह से गुजरते हुए मुझे वहशत सी भी हो रही थी, डर भी लग रहा था। पता नहीं आज की रात में कुछ तो ऐसा था जो मैं भी अजीब सा महसूस कर रहा था। ऊपर से शायद वो रौनक भी नहीं थी, वो रेस्टोरेंट वाले भी नहीं थे, शायद वो जो वहां पे बाहर लूडो बैठे खेल रहे होते थे वो भी नहीं थे। तो शायद इसी वजह से मेरे ख्याल में मैं स्टोरी को कुछ देर रोक के यहीं से दोबारा कंटिन्यू करूंगा। जी, वहीं से कहानी को कंटिन्यू करता हूँ। थोड़ा सा जिस तरह मैंने कहा बीच में ये एक था, टायर के अंदर हवा शवाश चेक करवानी थी उसके बाद, क्योंकि हमने निकलना है। तो वो कहते हैं कि जब मैं उस अंधेरी रात और उसकी धुंध ने मजीद जो एक खौफ सा फैला दिया था, आज उसका सहर मुझ पे इस तरह तारी हुआ कि इस जगह से मैं रोज़ ही गुजरता था, लेकिन आज फर्स्ट टाइम ऐसा था कि मुझे खौफ सा महसूस हुआ। वहीं पे इतना ज़्यादा खौफ नहीं महसूस हुआ, लेकिन एक जिस तरह सिक्स सेंस कुछ कह रही होती है, ऐसा ही कुछ मंजर था कि वहीं पे मुझे पास ही मेरा जो कूड़ेदान का ड्रम था, उसके अंदर से पॉलीथीन बैग, जो बहुत प्लास्टिक के बड़े बड़े शापर होते हैं जिसमें अपने घर का सारा सामान बंद करके आप उसके अंदर डाल होते हैं, उसको खुरचने की आवाज़ आई।
जैसे मुझे खुरचने की आवाज़ आई तो मैं समझ गया कि किसी शरारती बच्चे ने किसी कुत्ते के बच्चे को उठा के इसके अंदर डाल दिया है, और यकीनन सी बात है वो बेचारा कुत्ते का बच्चा अंदर फंसा हुआ है, जिसकी वजह से वो उसको खुरचने की कोशिश कर रहा है। और हो सकता है रात को वो किसी तकलीफ़ में हो, या ठंड भी है, आज धुंध भी है, उसके साथ कोई मसला ना हो। तो मैंने फ़ैसला किया कि मैं गाड़ी को रोकता हूँ और रोकने के साथ ही उसको बाहर निकालता हूँ। तो मैं उस अपनी साइकिल जिस पे मैं गुज़रने ही लगा था, आहिस्ता-आहिस्ता था धुंध की वजह से, क्योंकि मेरा आज चलाने का स्टाइल धुंध की वजह से इस तरह था कि दूर नज़र नहीं आ रहा था, तो आहिस्ता-आहिस्ता था। और जैसे ही मैं उस कूड़ेदान के पास पहुंचा था तो मुझे इस तरह की आवाज़ भी आ गई थी। सो इस वजह से मैंने उस खुरचने की आवाज़ को क्लियर सुन रहा था, खरखराहट सी आ रही थी, जैसे कोई अपने बड़े-बड़े नाखून उस प्लास्टिक के बैग के को खुरच रहा हो। तो मैं समझ गया, रुक गया कि ये कोई कुत्ता है जिसको मदद की ज़रूरत है, कोई डाल गया है शरारती लड़का। मैंने वहीं पे रोका अपने आप को इस अंदाज में कि अब मैं नीचे उतरूं, इसका ढक्कन खोलूं और उसको बाहर निकालूं। अभी मैं सिर्फ रुका ही था कि मेरी आंखों ने मंजर देखा, वो ढक्कन खुद ब खुद ऊपर उठ गया। इस अंदाज में वो ढक्कन खुद ब खुद ऊपर उठा कि मैं हैरान हो गया। अभी मेरी हैरत खत्म ही नहीं हुई थी कि उसी लम्हे मेरे जिस्म के एक शदीद कपकपाहट वाली हालत हो गई। दिल की धड़कन इतनी तेज हो गई जब उसी ड्रम के अंदर से एक 12 फुट लंबा इंसान नुमा कोई चीज खड़ी हो गई। वो एक काला स्याह सा था, बिल्कुल काला स्याह, इतना काला स्याह, जेट ब्लैक जिस तरह कलर होता है, ऐसे बिल्कुल काला स्याह 12 फुट लंबा वो सामने खड़ा हो गया। और उसकी आंखों के बीच में से बकायदा आग निकल रही थी, बकायदा जिस तरह बाहर आग आती है उसी तरह आग निकल रही थी। उन्होंने जो जुमला लिखा कि उसकी आंखों में से, उसने अपनी आंखों में आग लगाई हुई हो। जैसे किसी तंदूर के अंदर आग जल रही होती है तो नीचे एक सुराख सा होता है, वहां पे देखें तो आग के शोले से निकल रहे होते हैं, तो ऐसे उसकी आंखों से ऐसे शोले से निकल रहे थे आंखों में से। और वो जब बाहर निकला तो वो खड़ा होकर मुझे देखना शुरू हो गया। वही था वो काला स्याह जिसका एक गोल सा इंसान की तरह चेहरा था, उसके बहुत लंबे हाथ थे। मैं इतना सिर्फ देख चुका कि उसकी जो हाइट है वो 12 फुट लंबी है। जब वो सीधा खड़ा हुआ तो उसके हाथ अंदर ही थे, उसके पांव भी अंदर थे, जो जिस्म का हिस्सा उसका बाहर आ सका, जो उसका अपर बॉडी थी, ऊपर वाला हिस्सा था, वो इतना काला स्याह था। शेप एक इंसान की तरह थी, लेकिन जो उसका चेहरा था बिल्कुल काला स्याह था। उसमें मुझे नाक, उसके होंठ, कुछ भी नजर ना आया, सिवाय 2 आंखों की जगह पे वैसे ही आंखें जिस तरह होती हैं ऐसे ही सुराख थे, और उन सुराखों में से आग निकल रही थी। ऐसे लगता था जलते हुए कोयले उठा के उसने अपनी आंखों में फेंक दिए थे और उनमें से शोले निकल रहे थे। और वो आंखें झिपका के मुझे उस आग भरी आंखों से देख रहा था। ये जैसे ही मैंने देखा मैं कांप रहा था, मेरी दिल की धड़कन तेज थी। किसी भी इंसान को बेहोश करने के लिए मंजर काफी था। पता नहीं अल्लाह ने मेरी कैसी मदद की कि इस मंजर को मैंने जैसे देखा, वो जैसे 12 फुट लंबी मखलूक, वो जिन जैसे ही बाहर आया शोले भरी आंखों के साथ, तो मैंने उसी वक्त साइकिल भगानी शुरू कर दी। मैं उस तरफ भागा जिस तरफ वो आगे दुकानें कुछ खुली होती थी, और दुकान वाले दुकानें बंद करके कुछ खुशगपियों में मसरूफ होते थे। रात के कुछ देर वो बैठ के गपशप 10-15 मिनट 20 मिनट करते थे और उसके बाद वो चले जाते थे। मैं तेज तेज साइकिल चलाता हुआ वहां पे पहुंचा मदद के लिए, तो वो दुकानें भी आज बंद थी। जिस तरह आज वो रेस्टोरेंट बंद था, उसके बाहर बैठा हुआ वो जो ड्राइवर हजरात गप्पे मारते थे, लूडो खेलते थे, जिस तरह आज वो नहीं थे, इसी तरह अगली दुकानें भी बंद थी, बाहर कोई भी नहीं था। अब मैं इतना खौफजदा हो गया, मैं भाग के जाऊं तो कहां जाऊं, जान बचाऊं तो कैसे बचाऊं, क्योंकि जिससे मैं जान बचा के भागा था वो मुझसे मेरे पीछे एक लम्हे में पहुंच सकता था। और मैं इसलिए भागा था, वहाँ पे काफ़ी इंसान होंगे, मैं उनको मदद के लिए पुकारूंगा तो जब ज़्यादा इंसान होंगे शायद वो हमें नुकसान ना पहुंचा सके। आगे तो सब कुछ बंद था। वहीं पे एक शख्स को मैंने अपनी तरफ आते हुए देखा। उसने सर पे नमाज वाली कैप पहनी हुई थी, दाढ़ी थी उसके चेहरे पे, और वो चलता हुआ बिल्कुल मेरे पास आया। मुझे उसने देख के कहा, सब खैरियत है ना, क्या हुआ है, रात के इस पहर आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं?
तो मैं इतना डरा हुआ था, इतना खौफज़दा था कि उसको पहचान नहीं सका और उस तरफ इशारा करके कहा, उस तरफ ना जाना, वो तुम्हें भी दौड़ लगवा देगी, तुम्हें भी नुकसान पहुँचा देगी, वो उस तरफ है, उस तरफ ना जाना। तो उसने मुझे देखा और कहा, आप खैरियत से हैं ना? आपको क्या हुआ है? आप ठीक तो हैं ना? आप क्या कह रहे हैं? मुझे अंदाज़ा हो गया कि उसको अभी तक मेरी बात की समझ नहीं आई थी और मुझे खुद ये एहसास नहीं था ये कौन है जिससे मैं बात कर रहा हूँ। मुझे ये पता था कि कोई है मेरे सामने खड़ा है और उसको मैं तनबीह कर रहा हूँ, ये तनबीह कर रहा हूँ कि उस तरफ ना जाना। काली स्याह बला वो वहाँ पे है जिसकी आँखों से शोले निकल रहे हैं, वो तुम्हें भी नुकसान पहुँचा देगी। मैं भाग आया हूँ उससे। उसने मुझसे फिर पूछा, आप खैरियत से हैं ना? आप कहाँ जा रहे हैं इस टाइम? क्या हुआ है आपको? तो मैंने कहा, मैंने अभी अपनी अपनी दुकान बंद की है और मैं अपनी दुकान बंद करके अभी जा ही रहा था। तो वो बिल्कुल मेरे करीब आया और जब उसने मेरे कंधे पे हाथ रखा इस अंदाज में जैसे मुझे संभाल सके, आप खैरियत से हैं ना? तो उसी लम्हे मुझे ऐसे होश आया जैसे मैंने उसको पहचान लिया हो। मेरा बहुत ही बेस्ट फ्रेंड जो इब्राहिम था, वो उसका छोटा भाई था। और मैंने उससे कहा, हाँ, मैंने तुम्हें पहचान लिया, अब मैंने तुम्हें पहचान लिया है। उसने कहा, हाँ, हाँ भाई, मैं इब्राहिम का छोटा भाई हूँ। मैं अभी ही कल परसों 1 साल तबलीग करके वापस आया हूँ। क्या हुआ है? तो मैंने उसे बताया कि उस कूड़ेदान में कोई बला है, उससे मैं जान बचा के भाग आया हूँ। तो उसी लम्हे उसको जैसे मेरी बात की समझ आ गई और जैसे ये जुमला मेरे मुँह से अदा हुआ, तो एकदम से मुझे चक्कर सा आया और मैं ज़मीन पे गिरा, बेहोश हो गया। उसने वहाँ के लोगों को इकट्ठा किया, आवाज़ें दी, अल्लाह बेहतर जानता है। लेकिन उन लोगों ने मुझे वहाँ से उठाया और वहाँ से उठा के मेरे घर ले गए। मैं बेहोश था। जब मैं घर पहुंचा, मुझे बिस्तर पे लिटाया गया तो मुझे होश आ गया। ये बुध का दिन था जिस दिन की ये वो कहानी सुना रहे हैं और बुध के दिन आज जब मैं दुकान पे पहुंचा था तो मैंने फैसला किया था, मैंने घर के अंदर काफ़ी कबूतर बनाए थे। 2 मंजिला मेरा घर है, उसके अंदर एक बहुत लोहे का बहुत बड़ा मैंने पिंजरा बनवाया हुआ था। उस पिंजरे के अंदर मैंने अपने कबूतर रखे हुए थे, काफ़ी महंगे कबूतर थे और मेरे कबूतरों ने अंडे भी दिए हुए थे। अब उनसे बच्चे निकलने वाले थे और मैं रोज़ उन अंडों को तरीके से देखता था, उनकी इंतहाई देखभाल कर रहा था क्योंकि वो लाखों रुपए मालियत के मेरे कबूतर थे। मुझे बहुत कबूतरों का शौक था। या मुझे कबूतरों का जुनैद भाई आ चुके हैं और अभी हम थोड़ी देर तक हाय बोल दीजिए। थैंक यू, थैंक यू। बस निकल रहे हैं, ये मुकम्मल हो गया। तो मैंने फैसला किया था जुमे वाले दिन इनमें से कुछ जो कबूतर हैं बहुत ज़्यादा हो गए हैं ऑलरेडी, अंडों से आजकल में बच्चे निकलने वाले थे। आजकल में वो पहले भी काफ़ी निकल चुके थे और मैं इस तरह उनका ख्याल करता था कि मुझे उनका सब कुछ डिटेल से पता था। मुझे पता था 1-2 दिन तक मज़ीद बच्चे आ जाएंगे। तो अब बहुत ज़्यादा हो गए हैं, कुछ मैं इनमें से बेच दूंगा फ्राइडे को। और वो बहुत ज़बरदस्त पिंजरा था। इस तरह का मैंने पिंजरा बनवाया था कि उस पिंजरे तक बिल्ली या कोई भी जानवर ऐसा नहीं पहुंच सकता था जो उसके अंदर घुस सके और उनको नुकसान पहुंचा सके। सिर्फ और सिर्फ जब तक उसका गेट खोल के मैं ताला ना खोलूं, गेट ना खोलूं, कोई चीज़ भी अंदर नहीं जा सकती। तो बिल्कुल महफूज एक पिंजरा था और बहुत नायाब मेरे कबूतर थे। जैसे ही मुझे बेहोशी की हालत में मेरे घर लेके गए और जाके मुझे बिस्तर पे लिटाया गया और मुझे जब होश आया तो मैं देखा मैं अपने घर में हूँ। आंखें खुलते ही वो मंजर सब मुझे याद आ गया, कैसे मैंने उस बला को, उस कूड़ेदान से 12 फुट ऊंची बला को जिसकी आंखों से आग निकल रही थी, खड़े हुए देखा था। लोग जमा थे जो मुझे छोड़ने के लिए आए थे, जिसमें वो इब्राहिम का छोटा भाई भी था। उसने कहा, भाई कैसा देखा? तो मैंने उनको बताया कि वो ऐसा था बिल्कुल इंसान नुमा, उसकी टांगे, उसके पांव तो उसके अंदर थे, लेकिन जब वो खड़ा हुआ तो 12 फुट, तकरीबन 12 फुट ऊंचा था। उसके कंधे नजर आए थे, बाजू भी इस तरह नजर आए थे, लेकिन हाथ उसके नीचे की तरफ जा रहे थे और बहुत ऊंचा सा था। इतना काला स्याह था, मैंने कभी इतनी काली स्याह चीज नहीं देखी। जैसे कोई जैसे कोई धुआं का बना हुआ हो, काला स्याह धुआं होता है, धुएं का बना हो, ऐसा वो था। गोल सा चेहरा भी था, आंखें आग बरसा रही थी। नाक, मुंह, कान मैंने नहीं देखे, सिर्फ गोल सा चेहरा था, आग बरसाती आंखें। उन्होंने मुझे रेस्ट करने का कहा और वो मुझे घर छोड़ के चले गए। मैं उस दिन, मेरी माँ बहुत परेशान थी। मेरी माँ ने कहा, मेरे साथ सो जाओ, और मैंने भी कहा, माँ मैं अब अकेला नहीं सो सकूंगा। मेरी माँ ने वहीं पे मुझे अपने साथ लिटा दिया और मेरे ऊपर पढ़ के फूंकती रहीं। उस रात मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई मेरे घर के अंदर घुसने की कोशिश कर रहा है। मैं डरा हुआ था, सहमा हुआ था। मैंने अपने इस जो फील कर रहा था, जो मुझे महसूस हो रहा था, इसका मैंने जिक्र नहीं किया था, लेकिन मुझे लग रहा था मेरे घर के अंदर जैसे कोई दाखिल होने की कोशिश कर रहा है। ये मुझे ऐसा क्यों फील हो रहा था मुझे नहीं पता, लेकिन लगता था जैसे कोई खिड़की से, दरवाजे से, किसी भी जगह से दाखिल होने की कोशिश कर रहा है। मैं ऐसा
सुबह हो गई, लेकिन मुझे नींद नहीं आई। मैं रात सारी जागता रहा। किस वक्त सुबह मुझे आंख लगी, वो भी इस वजह से, मेरी माँ मेरे ऊपर दम किए जा रही थी, मेरी माँ मेरे ऊपर पढ़ती जा रही थी, पढ़ती जा रही थी। उसके पढ़ने की वजह से, माँ की आगोश में होने की वजह से एक सुकून सा था। माँ की आगोश एक ऐसी आगोश होती है जहाँ दुनिया जहान का हर खौफ, हर टेंशन, हर चीज़ ख़त्म हो जाती है। इसलिए तो उसकी पाँव के नीचे जन्नत है कि माँ जब अपने बच्चे को, चाहे वो जितना बड़ा हो जाए, वो लिटाती है, उसके सर पे हाथ फेरती है, तो एक ऐसा एहसास सा होता है, तहफ़्फ़ुज़ का एहसास, कि दुनिया की सबसे महफूज तरीन आप जगह में आ गए हैं। वो हस्ती आपके साथ है जो आपको कुछ भी नहीं होने देगी। एक मुर्गी भी होती है ना, मुर्गी, वो भी अपने बच्चों को इस तरह बचाती है कि बड़ी से बड़ी सांप तक से लड़ जाती है मुर्गी अपने बच्चों को बचाने के लिए। मां जैसी तो हस्ती, अल्लाह ने कहा जिसके पांव में मैंने जन्नत रख दी है, उस हस्ती से बड़ी महफूज जगह क्या हो सकती है कि इंसान तहफ़्फ़ुज़ महसूस करता है। सो मैं सो गया, लेकिन जब मैं सुबह मेरी आंख खुली और मैंने देखा, तो मेरी पहली पहली चीज़ जो मेरे नोटिस में आई वो ये थी कि मेरे वो जो जितने भी कीमती लाखों रुपए के कबूतर थे, वो सब के सब मर चुके थे। और हैरत की बात थी, ताला अपनी जगह पे महफूज था, दरवाज़ा तक नहीं खोला गया था। उनके अंडे भी सब के सब, जिनसे 1-2 दिन बाद बच्चे निकलने वाले थे, तोड़ दिए गए थे। और कमाल बात यह थी, बगैर ताला खोले, बगैर किसी जगह से अंदर दाखिल हुए, किसी ने उनको मार दिया था और अंडों तक को तोड़ दिया था। ऐसा पॉसिबल नहीं था कि उस पिंजरे के साइड पे खड़े होकर इनको आप मार सकें, अंडों को तोड़ सकें। जब तक दरवाज़ा ना खोला जाता, वो सब के सब खत्म हो चुके थे, मर चुके थे। जब सुबह हो गई, मेरी माँ ने मुझे लिया साथ, पीर साहब के पास लेके गई। पीर साहब ने मुझे सामने बिठाया और कहा, क्या देखा? मैंने उनको थोड़ा सा ही बताया था कि उन्होंने मुझे हाथ के इशारे से रुकने के लिए कहा और कहा चुप करो, और कुछ एकदम से पढ़ना शुरू हो गए। पीर साहब पढ़ते रहे, पढ़ते रहे, पढ़ते रहे, और जब मैं पढ़ चुके और काफ़ी देर उसके बाद आंखें खोली, मैं उनको बैठा देख रहा था। मेरा जिस्म झटके लगना शुरू हो गए थे। जब वो पढ़ रहे थे, मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मेरा जिस्म कांप रहा है। मुझे नहीं पता मेरे अंदर खौफ था या कोई और रीज़न थी कि मेरा जिस्म कांपना शुरू हो गया था। जब पीर साहब ने पढ़ लिया तो उन्होंने कहा, तुम्हारी माँ के उस दरूद ने, तुम्हारी माँ के उस कलाम ने, उन आयात ने, उस कुरान मजीद ने तुम्हें बचा लिया है, जो रात सारी तुम्हारे ऊपर विर्द करती रही। क्योंकि तुमने जब उस शैतान को, जो मादा थी, नर नहीं था, वो मादा थी, वो कोई औरत थी, जो जिसको तुमने देखा, जो 12 फुट ऊंची थी, जिसकी आंखों से आग निकल रही थी, वो कोई औरत थी, वो डायन थी, वो मर्द नहीं था। जब तुम वहां से आ गए थे तो वो तुम्हारे पीछे आ गई थी। जब तुम बेहोश हो गए, वहीं पे मौजूद थी। जब तुम्हें लोगों ने वहां से उठाया और उठा के घर की तरफ लेके जा रहे थे, तब भी वो तुम्हारे पीछे थी। जब तुम घर होश में आ गए तो वो तुम्हारे घर में घुसने की कोशिश कर रही थी। वो तुम्हारे घर में घुस भी गई वो मखलूक, लेकिन तुम्हारे माँ का वो जो हिसार था, तुम्हारी माँ का वो जो कलाम था, जो पढ़ती जाती थी, तुम पे फूंक मारती जाती थी, इसलिए वो तुम्हारी जान नहीं ले सकी। सबसे अहम बात उन्होंने कहा वो ये है कि ये मादा जो तुम्हारे पीछे आई थी, जब भी किसी के पीछे जाती है, उसकी जान लिए बगैर वापस नहीं आती। पहली बात, जब तुमने उसको देखा तो वो तुम्हें जाने ही नहीं दे सकती थी। तुमने उसको कुछ ऐसा पढ़ा है, और तुम्हारे ऊपर तुम्हारी माँ का वो हिसार, जब भी तुम घर से निकलते हो, तुम्हारी माँ तुम्हारे ऊपर दम करके भेजती है। हर सुबह जब भी अपनी दुकान के लिए जाते हो, अपनी माँ को सलाम करते हो और माँ के अदब एहतराम में उनके पाँव पे हाथ रखते हो, तो वो तुम्हारे सर पे हाथ रखती हैं। तो उसी वक्त वो पढ़ के तुम पे फूंकती हैं कि जाओ अल्लाह की पनाह में, अल्लाह की हिफाजत में। तो तुम जब उसके सामने खड़े थे तो उसने कहा ये बच के नहीं जाएगा, लेकिन वो जो तुम्हारी माँ का हिसार था, उसकी वजह से वो तुम्हें उस वक्त नुकसान नहीं पहुंचा सकी, और तुम्हारे पीछे आहिस्ता आहिस्ता आना शुरू हो गई, ताकि तुम्हें किसी जगह पे हिसार टूटे, तुमसे कुछ ऐसा हो तो वो तुम्हें मार सके। क्योंकि ये मखलूक जिसको तुमने आज देखा, ये शैतानी एक ऐसी ताकत है, जब भी किसी के पीछे गई है, उसकी जान लेके आई है। और मैंने उसको, जिन्होंने कहानी भेजी, वो कहते हैं मैंने उसको नहीं बताया था कि मेरी माँ हर सुबह पढ़ के मेरे ऊपर दम करती है। वो खुद से मुझे बता रहा था, ऐसी कोई बात मैंने उसको नहीं बताई थी। उसने मुझे बताया कि तुम, हाँ, मैंने फिर उसे कहा, हाँ आपने ठीक कहा है, जब भी जाता हूँ मैं अपनी माँ के पाँव पे हाथ रखता हूँ तो वो मेरे सर पे हाथ रखती है और पढ़ के मुझे दम करती है। मैं हैरान था उनको ये बात कैसे पता लगी, ना मेरी माँ ने बताई थी ना मैंने बताई थी।
जब उनको ये सारी बातें पता लग गई तो मुझे यकीन था कि बाकी कुछ भी जो बता रहे हैं वो अपने इल्म की रोशनी में, अल्लाह के नेक लोग, नेक बुजुर्ग थे, अपने इल्म की रोशनी में वो जान चुके थे। और जब वो तुम्हारे घर में वो मखलूक दाखिल हुई है तो मैंने उनसे कहा, जी मुझे उस वक्त महसूस हो रहा था कि जैसे कोई चीज़ घर में दाखिल होने की कोशिश कर रही है। उन्होंने कहा बिल्कुल। अब वो दाखिल होने की जो कोशिश थी वो घर में दाखिल हो गई थी, वो उस कमरे में दाखिल होने की कोशिश कर रही थी जिस कमरे में तुम लेटे थे, ताकि वहां पे आके तुम्हें मार सके, ताकि तुम उस राज से पर्दा ना हटा सको, क्योंकि तुमने उसको देख लिया था। उस धुंध वाली रात में, उस घुप अंधेरी रात में जहां कोई पे भी नहीं था, तुम उसके करीब गए थे और तुमने उसको देख लिया था, तो अब वो तुम्हें मारना चाहती थी। हिसार की वजह से वहां पे बच गए, पीछे आई, बेहोश हो गए, घर तक आ सकी, अब कमरे में घुस के मारना चाहती थी, लेकिन तुम्हारी मां की दुआओं की, मां की पढ़ने की वजह से वो तुम्हें नहीं मार सकी। जब उसने तुम्हें देखा वो तुम्हें नहीं मार सकती, तो वो वहीं से सीधी तुम्हारे कबूतरों के पास गई और तुम्हारे जितने भी कबूतर थे वो सब के सब उसने मार दिए, गुस्से में उनके अंडे तक तोड़ दिए, क्योंकि वो खाली नहीं जा सकती थी बगैर नुकसान पहुंचाए। तो जब तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सका तो वो कबूतरों को मार गई। तुम खुशकिस्मत हो, तुम्हारे साथ तुम्हारी मां की दुआएं हैं जिसकी वजह से तुम बच गए हो, वरना कोई बचता नहीं है। अल्लाह खैर, पता नहीं किस तरह की आवाज़ें आए भाई। खैर, उन्होंने मुझे ऊपर पढ़ा और पढ़ने के बाद जब मेरे ऊपर फूंका तो मेरे जिस्म को एक झटका सा लगा। जैसे ही मेरे जिस्म को झटका सा लगा तो उन्होंने कहा, अब तुम महफूज हो, तुमने अच्छा किया मेरे पास आ गए, मैंने हिसार खींच दिया है, अब वो दोबारा तुम्हारी तरफ नहीं आएगी, वरना वो ऐसी खतरनाक मखलूक है, वो दोबारा तुमसे बदला लेने के लिए ज़रूर आती। और ये उन्हीं ताकतों में से है जो 800-900 साल से ये शैतानी मादा ताकतें यहाँ पे मौजूद हैं, बसेरा किए हुए हैं। उन्हीं की ही कबीले में से एक थी जिसको तुमने रात देखा है, उस शैतानी ताकत को, जिसकी आंख में से आग निकल रही थी। लेकिन तुम अब अल्लाह के हिसार में आ गए, और रात तुम्हारी माँ ने हिसार कर दिया था, अभी मैंने कर दिया है, अब ये कभी भी तुम्हारे करीब नहीं आएगी। उसके बाद, क्योंकि मैंने उनको पता था मेरी दुकान है और मेरा रास्ता ही है वही गुजरने का, मैंने रात को ही वहीं से गुजरना है और रोज़ाना गुजरना है, तो ये कैसे पॉसिबल है। अब मैं, और तो कोई रास्ता था नहीं घर जाने का, वही एक रास्ता था। तो इसलिए जब उन्होंने हिसार कर दिया तो अगली रात जब मैं अपनी दुकान को बंद करके उसी रास्ते से गुजर रहा था तो मेरे जिसमें एक हल्का सा खौफ था, लेकिन उस खौफ से बढ़ के मेरे अंदर एकदम से यकीन बदल गया। जो पहले भी यकीन था वो और ताकतवर हो गया, मजबूत हो गया, कि मेरे साथ मेरी माँ की भी दुआएं हैं। आज सुबह भी मैंने माँ के पाँव को हाथ लगाया था, आज सुबह भी मेरी माँ ने मेरे सर पे हाथ रख के मुझे दुआ दी थी, मुझे दम किया था रोज़ाना की तरह कि जाओ अल्लाह की पनाह में, और अम्मा ने भी किया था मेरे ऊपर उसी तरह दम, और उन कारी साहब ने भी दम कर दिया था, तो मुझे कुछ नहीं हो सकता। तो जब ये बात मेरे अंदर आई, मेरा और ईमान मजबूत हो गया, और मैं अपनी साइकिल को चलाता हुआ उसी ड्रम के पास से गुजरा, तो वो ड्रम आज भी बंद था। हाँ, मैं डर नहीं रहा था, लेकिन उसके बावजूद मैंने उस ड्रम की तरफ नहीं देखा, मैं रास्ते की तरफ देखता रहा, क्योंकि आज वो जो सामने वाला रेस्टोरेंट था जो वो खुला हुआ था, आज वो जो बाहर बैठ के ड्राइवर हजरात लूडो खेलते थे, आज भी वो लूडो खेल रहे थे, आज वहाँ पे हलचल थी। लेकिन वो जहाँ पे कल रात को मैंने कुछ देखा था, उस तरफ मुझे देखने की हिम्मत नहीं हुई, मैं गुजर गया। कहते हैं मदर भाई, अभी भी रोज़ाना लोग 2-3 बजे तक वहाँ से गुजरते हैं। मुझे नहीं पता किसी और के साथ कोई वाक़या हुआ है या नहीं, लेकिन अब भी रोज़ रात को 12 बजे मैं वहाँ से दुकान बंद करके गुजरता हूँ। अभी भी वो जो कूड़ादान है वहाँ पे मौजूद है। अब मैं उसकी तरफ देखता हूँ, और जब भी देखता हूँ वो काली स्याह 12 फुट लंबी मखलूक मेरी आंखों के सामने आ जाती है। मैं इस वाक़ये को कभी भुला नहीं सका, मेरी ये ज़िंदगी का हिस्सा बन चुका है। मैंने उस जगह पे देखा था, लेकिन अब मुझे यकीन है उस दम की वजह से जो कारी साहब ने किया, और उस दम की वजह से जो रोज़ाना मेरी माँ करके भेजती है, मुझे कभी कुछ नहीं होगा, मेरा कभी पाला नहीं पड़ेगा। तो ये कहानी थी जी जो उन्होंने मुझे भेजी, और एक सच्ची कहानी जो उन्होंने कहा इसको आप ज़रूर प्रोग्राम में शामिल कीजिए, और लैंग्वेज की वजह से उन्होंने उसको ट्रांसलेट करके भेजा, और उनका नाम है मासूम अहमद मूसा। इनकी ये कहानी है, आज मैंने आपको सुनाई है, और एंड पे उन्होंने लिखा भी है, मैंने गूगल ट्रांसलेटर यूज़ किया है। तस्वीरें भी कुछ भेजी हैं आपने, लेकिन वो एक्चुअली नेट से उठाई गई हैं। लोकेशन के ये कूड़ादान पड़ा है, ये वाली जगह है, ये रेस्टोरेंट है, ये सारा है, लेकिन वो नेट की उठाई है, उसको मैं
नहीं यूज़ कर सकता। अगर आप खींच के भेजते तो मैं शायद दिखा देता प्रोग्राम में, वो नेट की हैं इसलिए मैं नहीं दिखा सकता। सो खुदाफिज़ करने से पहले मैं खुदाफिज़ कर दूंगा, लेकिन एंड पे आपको ये मंज़र दिखाता हूँ। पीछे मैं कौन सी रेत में आया हूँ, रेगिस्तान में आया हुआ हूँ और ऐसी जगह पे आया हुआ हूँ जहाँ पे मैंने घोस्ट हंटिंग करनी है आपके लिए। ज़बरदस्त ऐसी हॉन्टेड लोकेशन जो है इंशाल्लाह आपको दिखानी है। आप भी अपनी कहानियाँ भेजिए और इंशाल्लाह मैं आपकी कहानी को भी प्रोग्राम का हिस्सा बनाऊंगा। नंबर मैं एक दफ़ा फिर रिपीट कर देता हूँ, ये नंबर है मेरा। आप मुझसे मिलना चाहते हैं तो इस नंबर पर मुझसे कॉल कीजिए। इंशाल्लाह आपकी मेरी मुलाकात होगी। मिलते हैं यहाँ दुबई में, जहाँ कहीं भी आप हैं, हम कोऑर्डिनेशन करके इंशाल्लाह बैठते हैं और गपशप करते हैं। नंबर है जी दुबई का 0555260413, 0555260413। इस नंबर पे कॉल कीजिए, इंशाल्लाह राब्ता करते हैं और आपसे मुलाकात होती है। मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़। और आप देखिए बाहर कैसा खूबसूरत मंजर है।